श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हम भक्ति योग पढ़कर आपको सुना रहे हैं। यह उन प्रवचनों से आप सुन रहे हैं जो भक्ति योग के ऊपर श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने दिए थे और भक्ति योग को भली भांति समझाया था। हमने इसके पहले 9वां श्लोक पढ़ा था, उसके प्रवचन को सुना था। इसमें यह बतलाया था कि इस श्लोक में कि भगवान ने कहा, यह बात समझाई कि यदि बुद्धि और मन को भगवान में प्रविष्ट कर देना तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो तुम उसका अभ्यास करो। मेरे गुणों के चिंतन के द्वारा मन को मुझ में आविष्ट करने का अभ्यास करो। मेरे स्वरूप के चिंतन से बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट करने का अभ्यास करो। जब कोई कार्य सहसा न हो सके तब उसे धीरे धीरे करने का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करके अपने को उस कार्य के योग्य बनाते हैं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता आदि के चिंतन से बुद्धि में जो भगवान में निविष्ट होने की शक्ति नहीं है वह आ जाएगी। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, शौशल्य आदि गुणों के चिंतन से मन में जो उनमें आविष्ट होने की सामर्थ्य नहीं है वह दूर होगी। तब इसका फल क्या होगा? वही निवशसि मय्येव, भगवान में ही निवास हो जाएगा। मामिच्छाप्तुम, यह सब क्यों किया जाए? यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो यह करो। मुख्य प्रश्न यही है कि तुम भगवान को पाना चाहते हो या नहीं। केवल कथा सुनने के लिए आते हो या कथा सुनने से पुण्य होगा इसलिए आते हो तो भी अच्छी बात है, किंतु क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन संसार में भटकना छोड़कर भगवान में लगे, तुम्हारी बुद्धि भगवान का ही चिंतन करे? ऐसी इच्छा है तो इसका बार बार अभ्यास करो। अब अच्छा, तो भगवान में मन आविष्ट न कर सके और बुद्धि को प्रविष्ट न कर सके, वहां तो ऐसा करने का अभ्यास करे, किंतु जो यह अभ्यास भी न कर सके वह क्या करे? क्योंकि निरंतर मन तथा बुद्धि के साथ संघर्ष करते रहना, ये जहां तहां जाए वहां वहां हटाकर इन्हें भगवान के ही स्वरूप या गुणों के चिंतन में लगाते रहना भी तो कोई सरल काम नहीं है। उनके लिए भगवान अगला श्लोक बतलाते हैं, 10वां श्लोक बतलाते हैं। यह श्लोक अनुकल्प है। अनुकल्प अर्थात एक न उपलब्ध हो तो उसके स्थान पर दूसरा प्रयुक्त करना। जैसे सत्यनारायण जी की कथा में गेहूं के आटे का चूर्ण बनता है। अब कहीं गेहूं का न हो तो तब वहां चावल के आटे का चूर्ण बनाना चाहिए। यह अनुकल्प कहा जाएगा। इसमें यह प्रश्न उठा कि जब एक न होने पर दूसरा प्रयोग किया जाएगा तो उसका अनुकल्प का फल कैसा होगा? पहले के समान होगा या पहले से कम? पिछले के समान ही होगा। जैसे भगवान के लिए पंचामृत बनाना है, उसमें शक्कर डालना चाहिए, किंतु शक्कर न हो तो उसके स्थान पर गुड़ डाल दो। घर में जो होगा वही तो काम में आएगा। इससे भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे जितना शक्कर डालने से होते हैं। अब देखो, किसी की श्रद्धा गंगा स्नान करने की है, जो गंगा जी के समीप है या गंगा जी के तक जा सकता है, उन्हें वहां जाकर स्नान करना चाहिए। कोई गंगा जी से
बहुत दूर के प्रदेश में रहता है, यात्रा करने के लिए उसके पास धन नहीं है या शरीर यात्रा के योग्य नहीं है, तो वह क्या करे? उसे समीप के जलाशय में गम गंगाय नमः कहकर स्मरण करते हुए डुबकी लगानी चाहिए। इससे उसे वही पुण्य होगा जो गंगा स्नान से होता है। बाल्टी का पानी सामने रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम कुरु, इस प्रकार तीर्थों का श्रद्धा पूर्वक आह्वान करके स्नान करने से तीर्थ स्थान जैसा फल ही प्राप्त होता है। परमात्मा में ही अवस्थान हो जाए, इसके लिए जैसा साधन भगवान में मन बुद्धि को लगा देना है, वैसा ही मन बुद्धि को लगाने का साधन करना, अभ्यास करना है, और वैसा ही साधन यह आगे बताए जाने वाले भगवत कर्म तथा निष्काम कर्म है। एक बात, यहाँ एक और बात ध्यान में रखने की है कि इन सब श्लोकों में भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। निवसिष्यसि मय्येव भगवत कर्म परमो भव आदि सब स्थानों पर मध्यम पुरुष के क्रियापद है। इसका तात्पर्य है कि ये बातें विशेष रूप से केवल अर्जुन के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं। यहाँ अर्जुन जीव मात्र का प्रतिनिधि है, उसे निमित्त बनाकर भगवान जीव मात्र के लिए आदेश कर रहे हैं। यदि केवल अर्जुन के लिए भगवान को उपदेश देना होता तो वे यह क्यों कहते कि मुझ में मन बुद्धि न लगा सको तो अभ्यास योग का आश्रय लो, यदि अभ्यास भी न कर सको तो मदर्थ कर्म करो, यदि वह भी न कर सको तो सर्व कर्म फल का त्याग करो। भगवान को क्या पता नहीं है कि अर्जुन में कितनी क्षमता है और वह क्या कर सकता है? अर्जुन के लिए ही उपदेश करना होता तो अर्जुन जो कर सकता है उसी बात को उससे भगवान कह देते कि तुम यह करो। बात यह है कि संसार में साधन करने की इच्छा करने वाले भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले, ऐसे साधक जो भगवान में मन बुद्धि लगा सकते हैं। दूसरे, ऐसे साधक जो अभी तो नहीं लगा सकते किंतु कुछ काल अभ्यास करें तो लगाने लगेंगे। तीसरे, ऐसे साधक की मन तथा बुद्धि पर उनका न अधिकार है न अधिकार हो जाने की आशा है, लेकिन भगवान की सेवा पूजा में लगे रह सकते हैं। चौथे, वे साधक लोग जो अपने को एक प्रकार के कर्म में भी लगाए नहीं रह सकते। अकेले अर्जुन में ये चारों बातें होनी तो संभव नहीं है, अतः उसे निमित्त बनाकर जीव मात्र को यह उपदेश भगवान कर रहे हैं। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यह है श्लोक 10वां भक्ति योग का। यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने में लग जाओ। मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सफलता प्राप्त कर लोगे। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि। किसी छोटे अमरूद के पेड़ पर फल लगा हो तो बच्चे उसे तोड़ने के लिए कूदते हैं। कोई बच्चा कूदकर फल तोड़ लेता है, कोई एक बार में सफल नहीं होता तो बार बार कूदता है और कई बार में सफल होता है। जो कूदकर फल तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं वे कुर्सी या दूसरी ऊंची वस्तु अथवा सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़कर
फल तोड़ते हैं। ये व्यापारी, दलाल, बीमा कंपनी के लोग तथा ऋण लेने आने वाले बार बार आते हैं। जब तक सफल न हो जाए, पूरी तरह निराश न हो जाए, आना बंद नहीं करते। इसी प्रकार जब तक मन बुद्धि भगवान में न लग जाए, तब तक बराबर प्रयत्न करते रहना है। लेकिन जो यह प्रयत्न करने में भी असमर्थ है, उनके लिए कहा गया है, मत कर्म परमो भव। मत कर्म का क्या अर्थ है? यह जो विराट रूप भगवान में है, उनकी सेवा की जाए। जनता जनार्दन की सेवा की बात भगवान कह रहे हैं। विराट रूप भगवान की सेवा हो सके, जनता को सचमुच जनार्दन माना जा सके, तो उसकी सेवा भी मत कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह अपने आप ही देखो कि क्या जनता को जनार्दन मान लेने पर यह राग द्वेष, पार्टी बंदी, चोरी, बेईमानी, अनाचार, भ्रष्टाचार चल सकेगा? जनता जनार्दन का नाम लेकर अपने लिए पद, अधिकार तथा सुविधा प्राप्ति का प्रयत्न करना एक बात है, और जनता को सचमुच जनार्दन मान लेना दूसरी बात है। जब कहीं भी अपनापन, राग द्वेष, दुर्भावना न हो, तो सबको भगवत स्वरूप समझकर विश्व रूप भगवान की सेवा हो सकती है। तब सबके हृदय में और सर्वत्र जो अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है, उनकी सेवा की बात यहाँ कही जा रही है। यदि उनकी सेवा कर सको तो बहुत उत्तम बात है। तब देखना होगा कि तुम्हारी किसी क्रिया से, किसी चेष्टा से, किसी बात से किसी को दुख तो नहीं पहुंचता। ऐसे करने की क्षमता तुम में है। अतः भगवान यहाँ मत कर्म से अपने इष्ट देव के पूजन अर्चन की बात कर रहे हैं। अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की पूजा के लिए अपने घर में या सार्वजनिक रूप में मंदिर बनाओ। लेकिन मंदिर बनाओ अपनी ईमानदारी की कमाई के शुद्ध पैसे से। भगवान की सेवा में लगे, इसके लिए फूल या फल के बगीचे लगाओ। तिरुवेंद्रम के पद्मनाभ मंदिर में पीतल के 1,00,000 दीपक लगाए गए हैं कि वे भगवान के उत्सव के समय जलाए जाएंगे। वहां के नरेश स्वयं आकर मंदिर में झाड़ू लगाते थे। मंदिर को स्वच्छ करना, भगवान के लिए पुष्प चयन, हार गूंथना, नैवेद्य बनाना, पूजन करना, नाम स्मरण, कीर्तन, नमस्कार, प्रदक्षिणा, भगवत दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करना, ये सब मत कर्म है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार भगवान को एक मूर्ति में, एक सीमा में सीमित कर लेना क्या उचित है? लेकिन बात यहाँ भगवान को सीमित करने न करने की नहीं है, बात है उनमें मन बुद्धि लगाने की। आप भगवान को सर्वव्यापक मान लो, किंतु यह भी देखो कि क्या सब कहीं सब कर्म करते हुए आपको उनका स्मरण होता है। जब आप अपने घर का, बाजार का, ऑफिस का काम करते हो, तो क्या आपको वह काम करते समय यह स्मरण रहता है कि आप यह काम भगवान के लिए कर रहे हैं, अथवा यह कि आप अपने लिए, परिवार के लिए कर्म कर रहे हैं? लेकिन मंदिर में पूजा करते समय, परिक्रमा करते समय भगवान के लिए कर्म करते हैं, यह तो स्मरण रहता ही है। मत कर्म परमो भव। केवल पूजा करना,
मंदिर की प्रदक्षिणा करना ही मत कर्म नहीं है। बाजार जाना और कपड़ा खरीदना भी भगवान के लिए कर्म है, यदि आपको यह स्मरण है कि आप उनके लिए कपड़ा खरीद रहे हैं। मत कर्म परमो भव का तात्पर्य है कि मन भगवान में लगा रहे। चलना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सब भगवान के लिए करो। अब देखो कि कर्म, चिंतन तथा अनुसंधान में अंतर क्या होता है। कर्म शरीर के बाहर होता है और सहस्रों प्रकार का होता है, किंतु उन सबका उद्देश्य एक होता है। आप कपड़ा खरीदते हैं अपने या अपने परिवार के लिए, अन्न खरीदते हैं अपने या अपने परिवार के लिए, घर में झाड़ू लगाते हैं अपने सुख के लिए। जैसे ये सब कर्म अनेक होकर भी आपके दैहिक सुख के लिए होते हैं, वैसे ही सब कर्म भगवान के लिए किए जाएं। अभ्यास योग में कर्म नहीं है, उसमें चिंतन रूप वृत्तियां सहस्रों हैं, किंतु उनका उद्देश्य एक है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय में अनुसंधान है। इसमें वृत्ति तथा उद्देश्य दोनों का एक होना परम अंतरंग अवस्था है। वृत्ति अनेक और उद्देश्य एक, यह अभ्यास योग की अंतरंग अवस्था है। और कर्म करने का, किंतु उनका उद्देश्य एक भगवान को बना लेना बहिरंग अवस्था है। परंतु बहिरंग अवस्था का वर्णन अगले श्लोक में भगवान करेंगे। एक माली बगीचा लगाता है और एक भक्त भी बगीचा लगाता है। दोनों का बगीचा लगाने का कर्म तो एक ही है, लेकिन माली सोचता है कि उसके बगीचे में पुष्प फल होंगे तो उनको बेचकर वह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। भक्त सोचता है कि बगीचे में फल फूल होंगे तो उनके द्वारा भगवान की पूजा होगी। यहाँ बाहर से दोनों के कर्म एक होने पर भी उनके उद्देश्य में अंतर है। एक डाकू किसी के पेट में छुरा मारकर पेट फाड़ देता है और एक डॉक्टर भी छुरी से रोगी का पेट फाड़ता है। एक ठग किसी को क्लोरोफॉर्म से मूर्छित करता है और एक डॉक्टर भी मूर्छित करता है। डाकू तथा ठग तो लूटने के लिए छुरा मारते अथवा मूर्छित करते हैं, किंतु डॉक्टर रोगी का रोग दूर करने के लिए उसका पेट फाड़ता और मूर्छित करता है। दोनों के कर्म दिखने में समान है, किंतु उद्देश्य में अंतर होने से डाकू या ठग शासन के द्वारा दंड पाते हैं और डॉक्टर की प्रशंसा होती है। मत कर्म परमो भव, यह प्रेरणा देता है कि अपने काम का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा बनाओ। कर्म करने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह जो तुम धन कमा रहे हो वह किसके लिए? पुत्र के लिए, शरीर के लिए अथवा भगवत सेवा के लिए? मदर्थमपि कर्माणि, भले तुम्हारी बुद्धि तथा मन भगवान में न लगे, भले तुम एकांत में बैठकर भगवान के स्वरूप एवं गुणों का चिंतन न कर सको, किंतु मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्, भगवान के लिए कर्म यदि करते हो तो तुम्हें करते हुए ही
सिद्धि मवाप्स्यसि, भगवान में तुम्हारी बुद्धि और मन लग जाएंगे। भगवान के लिए कर्म करते हुए ही मनुष्य भक्त बन सकता है। एक सेठ एक सोने का मंदिर बनवा रहे थे। उनका ऐसा विचार था कि जब सोने का मंदिर बन जाएगा तब उसमें भगवान विराजेंगे। वहां समीप ही एक साधु की झोपड़ी थी। साधु के पास धन था नहीं। उसने यह करना प्रारंभ किया कि जैसे जैसे सेठ के मंदिर में सोने की ईंट रखी जाए, वैसे वैसे वह अपने मन में भी सोने की ईंट जमाने का चिंतन करे। दिन भर जब तक सेठ के मंदिर का काम हो, साधु भी चिंतन करे। सेठ के मंदिर के ही ढंग का मंदिर, साथ ही साथ अपने मन में वह स्वर्ण का बनाने लगा। सेठ का मंदिर पूर्ण हुआ तो साधु के मन में बनाने वाला मंदिर भी पूर्ण हो गया। सेठ ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनवाई, मंगवाई और धर्मशास्त्र के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ करवाई। साधु ने भी अपने मन के मंदिर में भगवान को पधराया। अब साधु के मन में तो भगवान प्रकट हो गए। वे हंसने, बोलने तथा पूजा स्वीकार करने लगे। यहाँ सेठ के मंदिर में विद्वान पंडितों ने सब अभिषेक श्री विग्रह के किए। सिर से पैर तक और पैर से सिर तक मातृक आदि न्यास भी किए, किंतु मूर्ति में तेज नहीं आया। ब्राह्मण ने सेठ से कहा, सेठ जी, हमारे कर्म में तो त्रुटि है नहीं, किंतु पता नहीं क्या बात है कि मूर्ति में भगवदीय ज्योति प्रकट नहीं हो रही है। सेठ जी बहुत दुखी हुए। सबने परस्पर सलाह की और एक महात्मा के पास गए। महात्मा जी ने ब्राह्मणों की बात सुनी और ध्यान करके देखा तो बोले, भगवान इस समय अन्यत्र व्यस्त है, इसलिए मूर्ति में नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे मंदिर के पड़ोस में जो साधु झोपड़ी में रहता है, उसने अपने मन में वैसा ही स्वर्ण मंदिर बना लिया है और वहां भगवान की सेवा पूजा कर रहा है। वे उसकी सेवा स्वीकार करने में लगे हैं। वह तुम्हारे मंदिर में दर्शन करने आए तो भगवान मूर्ति में उसे दर्शन देने आ जाएंगे। सेठ का स्वर्ण मंदिर बनाने का गर्व नष्ट हो गया। वे ब्राह्मण के साथ उस साधु की झोपड़ी पर गए और उससे मंदिर में पधारने की प्रार्थना की। साधु आए और जैसे ही हीरे पन्ने आदि से सजी उस मूर्ति पर उनकी दृष्टि पड़ी, मूर्ति में भगवदीय तेज प्रकट हो गया। भगवान भक्त के हृदय से मूर्ति में आते हैं। मूर्ति में विशेष तेज या तो उपासना की पूर्णता से, विधि तथा सामग्री संपूर्ण होने से अथवा कर्ता की प्रधानता से आती है। सिद्ध महापुरुषों से सेवित मूर्ति में विशेषता आ जाती है। श्रीमद् भागवत में भक्ति की प्राप्ति के साधन बतलाते हुए भगवान ने उद्धव जी से कहा, भक्ति योगः पुरैवोक्तः प्रियमाणाय ते नघ, पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्। श्रद्धा मृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्, परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम। आदरः परिचर्यायां
सर्वांगैरभिवंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। भक्ति प्राप्त हो तब भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा सोचने से तो भक्ति मिलेगी नहीं। भक्ति कैसे मिले उसका साधन भगवान बतला रहे हैं। मेरी कथा में श्रद्धा हो, सतत मेरे नाम गुण का कीर्तन करे, मेरी मूर्ति की पूजा में निष्ठा हो, स्तुतियों के द्वारा मेरी प्रार्थना करे, सब प्राणियों में भगवत बुद्धि रखे, किंतु मेरे भक्त की अधिक पूजा करे। भक्ति चाहते हो तो भक्त की पूजा अधिक करो। सब प्राणियों में भगवत बुद्धि ही समता है, किंतु इसमें एक विषमता रखो कि भक्त की पूजा अधिक करनी है। भगवान है सबके हृदय में ही, किंतु वहां काला कंबल ओढ़कर सोए हुए हैं। वे भक्त के हृदय में पीतांबर पहनकर नृत्य करते हैं। भक्त की पूजा से भगवान को विशेष प्रसन्नता होती है। तत्र संतोष विशेषः। भक्ति ढूंढनी है तो भक्त के पास जाओ, वह वहां मिलेगी। भगवान के लिए कर्म करके उनमें मन बुद्धि लगाने में सफलता मिलेगी। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। अपने कर्म में तुम किसकी पूजा करते हो? बहुत से लोग पुत्र के लिए धन उपार्जन करते हैं, स्वयं कष्ट सहेंगे, अपने लिए खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि बेटे के लिए बचाना है। कुछ लोग शरीर सुख के लिए उपार्जन करते हैं। कुछ लोगों के पुत्र भी नहीं और अपने लिए भी खर्च नहीं करते। कुछ लोग के पुत्र भी नहीं और अपने लिए भी खर्च नहीं करते। उनका धन जिसके हाथ पड़ जाए उसके लिए है। लेकिन यदि तुम भगवान को चाहते हो तो जीवन में ही अपनी संपत्ति, अपना कर्म, अपना शरीर भगवान में लगा दो। अपना कर्तापन, अपना कर्म, अपना कर्मफल सबसे भगवान की पूजा करो। मय्यावेश्य मनः में कर्म होता है या नहीं, इस पर दृष्टि नहीं है। अभ्यास योग में भी कर्म के होने न होने पर दृष्टि नहीं है। लेकिन यदि अभ्यास भी न बनता हो तो भगवान के लिए कर्म करते हुए भी सिद्धि भवाप्स्यसि, अर्थात इससे भी मन बुद्धि दोनों भगवान में लग जाएंगे। स्थित प्रज्ञता पर्यंत ज्ञान तथा योग पर्यंत कर्म की पूर्णता होकर भगवान में ही तुम्हारी अवस्थिति हो जाएगी। जय सिया राम। अब यहां तक आपने 10वें श्लोक का व्याख्यान सुना। इसे ध्यान से सुनिए, मनन करिए तो समझ में आ जाएगा। जय सिया राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।